भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार यह कथा आज वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और लाट में भौहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशरथी रावण हूं। तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गर्दभ, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ दंत युद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था, वही रावण मैं हूं। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी स्मृतिशालिनी पूरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक विमान, सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूं। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मोह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जहां मैं खड़ा होता हूं वहां हवा डरकर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रम करता हूं, वहां वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सभी चार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दलान फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे बेउर्दमय हैं और पूरी बहुत ही रमणीय है। हाथी, घोड़े और रथों से वहां की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गुजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंका पूरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनुष्यनी, वहां रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशालोचनी, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बैठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट, बुद्धहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? यह राक्षसों का स्वामी तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो। इससे मन से चाहो। यह कामदेव के वाणों से पीड़ित है। इससे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीरू, मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पछताव करोगी जैसे पूर्वा को लात मारकर उर्वशी पछताती है। सुंदरी, वीरता में, सुंदरी, युद्ध में
मनुष्य जाति राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं की वंदनीय है, तो उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? रावण जिसका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजिंत्य राजा है, रावण जिनका तुम जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजिंत्य राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या शची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। इस प्रकार वाल्मीकि आशु रामायण आदि काव्य अरण्यकांड में 48 सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री आवर रामचंद्र की जय।